बार एक राजा होता है जिसका नाम रामधन था। वह अपने नाम की तरह प्रजा की सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा नाम की तरह पूछती थी। राजा रामधन सभी के निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सभी जगह थी। उनके दानी व्यवहार और स्वभाव के गुणगान उनके शत्रु राजा तक थे। उन्हीं राजाओं में एक राजा था जिसका नाम था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से बहुत ईर्ष्या थी। इस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद राजा रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध तो जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उनकी बातें चलती थी, जिससे राजा भीम सिंह को चैन नहीं था। उसने राजा को मृत्युदंड देने का ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर सामने लाएगा वह उसे 100 सोने की मोहरें देगा। इसी तरह राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे, तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इस जंगल के तो लगते हो, क्या तुम्हें राजा रामधन के राज्य का रास्ता पता है? तब राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने बोला कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा दिन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देखकर सभी दरबारी अचंभित थे, क्योंकि राजा स्वयं उस राहगीर को राजा भीम सिंह के सामने प्रकट हुए थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने के लिए 100 सोने की मोहरों का ऐलान किया है, तो आप वह इसे दे दीजिए। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितना महान और दानी है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा रामधन सच में कितने महान और दानी है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और साथ ही उनके राज्य को वापस लौटा दिया और उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का फैसला किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, अर्थात मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन अंत में सदैव अच्छा होता है। आप परेशान हो सकते हो, आपको बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी परेशानियाँ क्यों ना हो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने निष्काम भाव से कोई कर्म किया है तो उसका फल अवश्य मिलता है। थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अंत हमेशा अच्छा होता है। इसलिए कर्म करते रहिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा, चाहे वो एजुकेशन हो, सोशल हो या फिर कोई भी। आप अच्छी तैयारी कीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।